क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही है। इस वीडियो में आपको दो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आपको पता है क्रिप्टो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ऐसे में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। मेरे आंखों में ऐसे दो ऑल्ट कॉइन्स दिख रहे हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, लेट मी नो आपने देखा होगा कि नहीं, एक MTV रोडीज करके प्रोग्राम आता है एंड बहुत पुराना शो है, इसको मैं बहुत पहले देखता था बट अभी भी इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। और MTV रोडीज पे आज क्रिप्टो, आज नहीं मतलब जो लास्ट एपिसोड था प्रॉब्ली, वहाँ पे एक बंदे ने क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में बात किया है और बेसिकली बताया है कि कैसे ब्लॉकचेन काम करता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं इंडिया में, उनको बिटकॉइन और क्रिप्टो बताने के लिए सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। एंड अगर आपने देखा है तो लेट मी नो कमेंट में बताना कि यस मैंने देखा है, नहीं देखा है मैं बताना चाहूँगा कितना इंपॉर्टेंट है। बट वेलकम बैक, लेट मी नो आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है, हाउ आर यू। ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। एनीवे, सो बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन हुआ है यहाँ पे। सो आई थिंक 14,000 बिटकॉइन टच होने वाला था बट हुआ नहीं और 13,900 के आसपास उसके बाद यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है। एंड लेट मी नो आपकी सिचुएशन, आपको क्या लगता है कि मतलब आप बुलिश हो, बेरिश हो। ऑनेस्टली गाइस, एवरी ड्रॉप, जितना भी बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप होता है, जितनी बार भी ड्रॉप होता है, मैं एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। आप पूछोगे क्यों? वेल स्पेशली ये बहुत कई बार मैं बता चुका हूँ कि पेपाल ने बिटकॉइन और क्रिप्टो को अडॉप्ट जैसे किया है, ये बहुत तेजी से आवाज़ गूंजी है। JP मॉर्गन जैसे बैंक जो पहले बिटकॉइन के बारे में ऑब्वियसली स्केप्टिकल थे, आज JP मॉर्गन का एनालिस्ट आके क्या बोलता है पता है आपको? बोलता है कि बिटकॉइन का वैल्यू ट्रिपल हो सकता है। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ऑल ऑफ अ सडन बिटकॉइन पे पूरी दुनिया की नज़र है, पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की नज़र है, पूरे बैंक्स की नज़र है, सेंट्रल बैंक्स और CBDC लॉन्च ही कर रहे हैं। तो ऐसे समय में बिटकॉइन की थोड़ी सी प्राइस ड्रॉप होने पे बेरिश हो जाना या पैनिक हो जाना, आई डोंट थिंक कि वो वही लोग करेंगे जो बेसिकली शायद नए हो बिटकॉइन में, ओके। बट जो एक्चुअली बिटकॉइन में रिसर्च करके एंट्री करेगा, आई डोंट थिंक ये छोटे मोटे ड्रॉप से एक्चुअली वो पैनिक होगा। एंड बाय द वे ये वाला मैं आप बोल सकते हो कि ये मैं क्यों दिखाता हूँ। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जो ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन का जो होल्डिंग है, बिटकॉइन का जो बाइंग और होल्डिंग है, ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या दुनिया भर की जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनीज हैं, वो लोग अपने ट्रेजरीज में बिटकॉइन होल्ड करने लगी हैं और उसका रिकॉर्ड आपको देखना है तो यहाँ पे bitcointreasury.org पे जा सकते हो। सो बिटकॉइन शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, अगेन मैं फिर से बताऊंगा, बिटकॉइन इज अ लॉन्ग टर्म गेम। और जितना प्राइस ड्रॉप होता है, मैं तो यही चाहूँगा कि अगर हो सके तो उस प्राइस ड्रॉप का फ़ायदा उठाओ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है ये। नाउ दो कॉइन्स जो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। सो एनीथिंग विच इज़ नॉट बिटकॉइन इज एन ऑल्ट कॉइन। और ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट के पहले एक चीज़ आपको याद रखें कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 5 साल में, 10 साल में कितना होंगे, कब कहाँ होंगे, कौन सी पोजीशन पे होंगे, हमको नहीं पता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करो और जो अच्छे लगे आपको, और उसमें से देखो कौन से सक्सेसफुल होते हैं। उसमें से अगर मैं 2 ऑल्ट कॉइन में बोलूँगा आपके पास डेफिनेटली रहना चाहिए, तो उसमें से पहला है चेन लिंक। आप पूछोगे क्यों? वेल, चेन लिंक इज द ओनली ओरेकल। बेसिकली मोस्टली ये प्राइस फीड के लिए यूज होता है कि जितने भी DeFi प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं उनको प्राइसेस का डेटा कहाँ से मिलेगा, बिटकॉइन की प्राइस क्योंकि ये मार्केट बहुत डायनामिक है, तो डिसेंट्रलाइज वे में प्राइस सोर्स, प्राइस फीड कहाँ से सोर्स होगा, तो वो चेन लिंक देता है। बट इसका यूज सिर्फ प्राइस फीड तक ही नहीं है, इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं, ओके। सो प्राइस फीड इज जस्ट वन, एनी वेब API, वेरीफाइबल रैंडमनेस, ऑफ चेन कंप्यूटेशन, ब्लॉकचेन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, मेरे ख्याल से जितनी भी कंपनीज आएंगी अभी और क्रिप्टो में आएंगे और उनको फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, ओके, दे विल हैव टू यूज चेन लिंक। इन टर्म्स ऑफ प्राइस, चेन लिंक $19 हाईएस्ट था और फिलहाल $11 पे है। अगेन लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक डेफिनेटली अ गुड प्रोजेक्ट। दूसरा जो है एनर्जी वेब टोकन,
अगेन इसके बारे में पहली बार बात कर रहा हूँ आई थिंक ये चैनल पे। ये ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। इसकी करंट प्राइस है 6.11 एंड आई थिंक हाईएस्ट प्राइस इसकी जो गई थी 13.65 है, तो ऑलमोस्ट 55% डाउन है ऑल टाइम हाई के लिए। आप पूछोगे कि एनर्जी वेब टोकन में ऐसा क्या खास बात है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए अच्छा है। सबसे पहली बात, ये जो एनर्जी सेक्टर है बहुत ट्रिलियन डॉलर सेक्टर है, राइट। और एक चीज पे जो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आजकल, रेन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, हाइड्रो एनर्जी आता है, राइट। और ये बेसिकली करना क्या चाहते हैं, ये एनर्जी सेक्टर के लिए एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली इनकी जो पार्टनरशिप है, काफ़ी इनकी पार्टनरशिप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इन्होंने ऑलरेडी पार्टनरशिप भी कर दिया है इसके लिए। और जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एक चीज़, अगर इनकी टीम मेंबर में देखोगे तो ये टीम मेंबर में है नितिन गौहाने। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉकचेन है, बट नितिन गौहाने और सोल्यूशन आर्किटेक्ट। अब मैं इनको थोड़ा रिसर्च किया इनके बारे में, और इन्होंने एक्चुअली एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्पीच दी है। सो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, ओके, जो सोलर एनर्जी के लिए काम करता है, जो बेसिकली इसी के लिए काम करता है कि किस तरह से आप लो कार्बन एनर्जी आप प्रोड्यूस कर पाओ विच इज़ गुड फॉर द क्लाइमेट। और ये जो फंक्शन होता है, इवेंट होता है, ये आई थिंक इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट होता है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मिनिस्टर लोग भी अटेंड करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस पे, इस इवेंट में ये नितिन जी ने यहाँ पे स्पीच दिया है और यहाँ पे बताया है कि ये एनर्जी वेब फाउंडेशन करना क्या चाहता है। इनफैक्ट अगर आपको प्ले करूँ 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे, future. We solve this problem by giving grid operators and global energy companies a digital decentralized. Anyway, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हो। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आए जिन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जो पावर सेक्टर है उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज करेंगे, ऐसा कर नहीं पाए। उसमें से एक पावर लेजर है। सो इनफैक्ट मेरे पास पावर लेजर है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है और अभी भी होल्ड किया हूँ, बट आई डोंट थिंक कि इसमें ये लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो कभी कभी भी ऑल्ट कॉइन के साथ ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट है और ना तो टीम काम कर रही है, ना तो प्रोजेक्ट की अच्छी ग्रोथ हो रही है और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से काम नहीं करता। तो ऐसा कुछ हुआ है पावर लेजर के साथ। सो एनर्जी वेब के ऊपर मैं हो सकता है तो फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट इन शॉर्ट मुझे लगता है कि ये ऐसा टोकन है जिसके ऊपर आपकी एक नज़र होनी चाहिए और हो सके तो आपके पोर्टफोलियो में भी लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो। और ये वीडियो देखना है तो देख सकते हो आप। सो लास्ट चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो MTV रोडीज़ पे हुई है। तो आपको पता है MTV रोडीज एक शो है जहाँ पे लोग बेसिकली एक टाइप का इंटरव्यू होता है जहाँ पे लोग कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। और एक नवजोत सिंह करके एक कैंडिडेट, एक बंदा है जहाँ पे इसको पूछा गया कि बॉस आप करते क्या हो, तो इन्होंने बताया मैं क्रिप्टो में हूँ, मैं बिटकॉइन में हूँ। एंड जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो इस वीडियो में है। यहाँ पे जब पूछा गया इससे कि बिटकॉइन की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन होता है कि जो दूसरे एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया या फिर जो भी एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? उसकी वैल्यू डिसाइड करता है मार्केट। ये सब इमेजिनरी वैल्यू है। तो ये बंदा जो बोलता है निखिल चिन्नप्पा, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखता है कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। जो हम लोग फिएट मनी यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। इट इज़ ऑल ड्रिवन बाय द मार्केट, राइट। एंड सो मुझे लगता है ये देखने के बाद, ये दोनों क्लिप मैंने देखा, इनफैक्ट ये पहला वाला और ये वाला। एंड शाउट आउट टू महबूब एंड शाउट आउट टू अनमोल जिन्होंने ये शेयर किया। एक्चुअली आप भी देख सकते हो। बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बंदे ने बिटकॉइन को सही रूप से यहाँ पे बताया है। ब्लॉकचेन के बारे में इसने छोटा सा चीज़ डिस्क्रिप्शन दिया है। अगेन आप ये सब शोज़ में आप पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आई एम श्योर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है जब आपको किसी ने पूछा हो कि बिटकॉइन क्या है और ब्लॉकचेन क्या है, और आप जैसे आप स्टॉप ही नहीं होना चाहते हो क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज है बिटकॉइन के बारे में, कैसे काम करता है, आप एक्साइटेड रहते हो। तो ये सब 5 या 10 मिनट में बताया नहीं जा सकता, इसके लिए पूरा टाइम चाहिए होता है। बट जो भी इस चीज़ ये बंदे ने 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर जो भी बताया है, ये काफ़ी अच्छा है। होपफुली जो लोग इंडिया में ये शोज़ देखते हैं
वो बिटकॉइन के बारे में समझे हों या फिर एटलीस्ट लोग रिसर्च करेंगे। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बिटकॉइन क्रिप्टो की बात होनी चाहिए इंडिया में। एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे शो में हम लोग को ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं। लेट मी नो आपने अगर ये देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।